वीडियो विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एसएससी एंड असेसमेंट। वैसे इन दोनों के मीनिंग मैं पुरानी वीडियोस में अपनी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। हम सेक्शंस भी कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ, बट इनके मीनिंग के साथ ना इनके कुछ कैटेगरीज हैं, तो बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके समझेंगे आज चीज़ों को। एसएससी is the person or entity subject to taxation, while assessment is the process of evaluating their financial information to determine the tax amount owed. The SSC is a taxpayer, ठीक है। इस लाइन को समझ लो, ये ऊपर की बातें समझ में आ जाएंगी। एसएससी क्या होता है? टैक्स पेयर होता है। और असेसमेंट इज़ द टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस। जब आपका टैक्स कैलकुलेट होता है ना कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, गलती हुई है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट ईयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, असेसमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड एसएससी जो होता है वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ एसएससी। एंड एसएससी इज एनी इंडिविजुअल हु इज लायबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट against any kind of income earned or any losses incurred by him for a particular assessment year, ठीक है। असेसमेंट ईयर अब आया है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में जो असेसमेंट था ये टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द असेसमेंट ईयर। सो ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज़ बीन टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर, जो पर्सन प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करेगा, जिस पे टैक्स लगा है पिछले साल, फॉर इनकम अर्न बाय हिम इज़ ट्रीटेड एज एसएससी, ठीक है। इस साल मेरे पे लाइक जो अभी चल रहा है 2023, अगर इस साल मुझ पे कोई टैक्स लग रहा है, मैं जो भी कमा रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, अगर मुझ पे टैक्स लग रहा है उस अमाउंट का जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, तो मैं अगले साल जो कि मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2024, मैं उसमें टैक्स पे करूँगी। तो दैट विल बी माई असेसमेंट ईयर, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स 1961। सो अब आ जाते हैं कैटेगरीज पे। कैटेगरी हमने किसी वीडियो में कवर नहीं की थी, मीनिंग तक कवर किया था हमने एसएससी का बस। सो कैटेगरीज की क्या है एसएससी की? नॉर्मल एसएससी डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल लाइबल टू पे टैक्सेस, एक ऐसा इंडिविजुअल जो टैक्सेस पे करने के लिए लाइबल है उसकी इनकम से, क्योंकि उसको इनकम मिल रही है इतनी कि वो टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। सो एग्जांपल, मिस्टर ए इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल। मिस्टर ए जो है वो एक पर्सन है जो सैलरी कमा रहा है, सो वो टैक्सेस पे करेगा अपनी इनकम से। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, समवन हु फाइल्स टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पर, उसकी तरफ से टैक्स पे कर रहा है, लाइक अ नॉन रेसिडेंट, माइनर और ल्यूनेटिक। इसका मीनिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स है, वो रह रहा है अब्रॉड में रह रहा है, और मिस्टर वाई है, वो मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स अब्रॉड में रह रहा है, तो मिस्टर वाई है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर एक्स को टू फाइल टैक्सेस फॉर रेंटल इनकम। जो भी इनकम आ रही है उसकी प्रॉपर्टी से, जो घर से जो भी है इंडिया के अंदर, तो जो मिस्टर वाई है ना वो मिस्टर एक्स की जगह उसके टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है। स्टैंड डीम्ड एसएससी, a person responsible for paying taxes as mandate by legal authorities. legal authorities ने mandate कर रखा है, उसके लिए mandatory है टैक्स पे करना, ठीक है। सो एग्जाम्पल से इसे समझेंगे कि मिस्टर पी जो है वो नीस है, नीस बिकम्स सॉरी मिस्टर पीज नीस बिकम्स अ डीम्ड एसएससी अपॉन इनहेरिटिंग हिज प्रॉपर्टी। जो मिस्टर पी है ना, एक पर्सन है, उसकी नीस है ना, वो अब एसएससी बन चुकी है उसी की प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो उसे उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी उसे रिसीव हो गई है, एंड इस प्रॉपर्टी एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो अब वो उसकी प्रॉपर्टी का पूरा इंजॉय ले रही है, उसका रेंट जो है, इनकम, वो भी उसी के पास आ रहा है, तो वो लीगली बाइंड है कि वो टैक्स पे करेगी। शी इज़ बाउंड टू पे टैक्सेस, सो शी विल पे द टैक्सेस ऑन रेंटल इनकम। नाउ एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, a person who fails to meet statutory tax obligation like not paying taxes or not filing tax returns, जो डिफ़ॉल्टीज़ हो गए उसमें समझ लो इनको कि एक पर्सन है जो फेल है, जो नहीं कर पाया है कि टैक्स ऑब्लिगेशन पूरी, यानी लाइक वो टैक्स नहीं पे कर पाया या फिर वो टैक्स रिटर्न नहीं भर पाया। तो एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू डिपॉजिट डिडक्शन टैक्सेस ऑन एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है ना, टीडीएस समझ रहे हो आप, टू द गवर्नमेंट, तो वो भी इसी में आ जाएगा एसएससी डिफ़ॉल्ट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन एसएससी,
फाइलिंग रिटर्न एंड पेइंग टैक्सेस। पहले तो टैक्स रिटर्न करना आपको समझ आ गया होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं और टाइम पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिससे कैलकुलेट होता है कि कितना टैक्स आपने जो भरा है वो सही है, यानी आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, क्या सब कुछ है कैलकुलेशन, उन्हीं से पता चलता है। सो एसएससी मस्ट फाइल टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, आपको ऑन टाइम पे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड पे टैक्सेस एज रिक्वायर्ड, और जो टैक्सेस आपके बनते हैं वो आपको पे कर रहे हैं। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू नोटिस। अब नोटिस क्या हुआ, इन एन एस एस इफ़ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम, अगर आप मतलब टाइम पे नहीं कर पाते हैं टैक्स रिटर्न फाइल, दे में रिसीव अ नोटिस, तो आप लोगों को नोटिस मिलेगा एक फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट, और आपको उसके बाद क्या करना है, उस नोटिस के मिलने के बाद फाइल द पेंडिंग टैक्स रिटर्न्स फॉर द स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर, जो भी आपका रहता है उसको पेंडिंग जो है आपका उसको पूरा कीजिए, अपना टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, और असेसमेंट ईयर का फॉर द स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर। फिर रिक्वेस्ट एंड ऑब्टेन अ कॉपी, रिक्वेस्ट करिए और कॉपी लीजिए ऑफ द नोटिस दैट एक्सप्लेन्स व्हाई इट वाज इशूड, क्यों इशू किया था, क्या इशू था, क्या रीज़न था। इफ़ दे बिलीव द नोटिस इज़ अनजस्ट, दे कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन एंड चैलेंज इट। अगर उनको ये लगता, अगर आपको ये लगता है कि ना, जैसे कि अगर नोटिस है वो बेमतलब का है, तो आप फाइल कर सकते हो ऑब्जेक्शन और चैलेंज कर सकते हो उसे। इफ़ ऑब्जेक्शंस आर रिजेक्टेड, अगर आपके ऑब्जेक्शन, अगर वो ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड हो जाते हैं, दे कैन रिक्वेस्ट फर्दर एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं असेसिंग ऑफिसर से, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग इनकम डिटेल्स, आपको इनकम डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। एसेसर्स मस्ट प्रोवाइड रेलेवेंट इनकम डिटेल्स विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर ऑफ द नोटिस इशुएंस, जो जिस वजह से नोटिस इशू हुआ है, नॉट द रिसिप्ट डेट। दिस शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ अवॉइडेड इनकम एंड एसोसिएटेड इनकम, ठीक है, अवॉइडेड इनकम एंड एसोसिएटेड इनकम। व्हाट इज़ असेसमेंट, ठीक है, पूरा प्रोसेस है जो आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, उसका पूरा प्रोसेस है इसके अंदर कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है। इफ़ यू अर्न मोर मनी देन अ सर्टेन अमाउंट इन अ ईयर, ठीक है, यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट अबाउट इट। दिस इज़ डन बाय फाइलिंग आउट अ फॉर्म कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। आपको इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को बताना होगा आपकी इनकम के बारे में, ठीक है, और ITR। वंस you fill out this form and send it to the tax department, they will review it। आप उस फॉर्म को फिल करके टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे, वो रिव्यू करेंगे उस फॉर्म को, ठीक है। कभी कभार वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें भी उन्हें दिखती है। मैं चूज़ टू टेक क्लोजर लुक एट योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, आपकी सैलरी, आपके इनकम को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जाँचेंगे बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स सेट बाय द गवर्नमेंट। दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, एज पर सेक्शन 140A इज व्हेन यू द टैक्स पेयर फिगर आउट हाउ मच इनकम यू हैव अर्न एंड पे द टैक्सेस यू ओ। जब आप खुद ही फिगर आउट कर लेते हो कि आपने कितनी इनकम अर्न की और उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है और आपको कितना टैक्स देना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ना आप टैक्स पेयर हो, और ना आपका जो एस्टिमेटेड टैक्स है जो आपने कैलकुलेट किया है वो बनता है 10,000 कि आपको 10,000 टैक्स पे करना है अपने पूरे साल का, ठीक है। और बाद में ना जब आपने एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट किया तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको तो 10 नहीं 11,000 देने थे, 11,000। सो इस केस में क्या है, सेल्फ असेसमेंट आपने किया, आपको रियलाइज़ हुआ खुद ही कि आपको 1,000 एक्स्ट्रा देना है। सो मीन्स यू नीड टू पे द एडिशनल ₹1,000 विद इन 30 डेज। आपको 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर अपनी गलती को सुधारना होगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आपको पे करना है वो आपको पे करना होगा आफ्टर फिलिंग योर टैक्स रिटर्न, ठीक है। अपने टैक्स रिटर्न फिल करने से मतलब मीन्स यू नीड टू पे द एडिशनल ₹1,000 विद इन 30 डेज आफ्टर फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न। एज पर सेक्शन 140A इट्स लाइक डबल चेकिंग योर बिल। इसका मतलब है आप अपने बिल को डबल चेक कर रहे हो एंड मेकिंग श्योर यू पे द फुल अमाउंट यू ओ टू द गवर्नमेंट। और आप ये ध्यान रख रहे हो कि आपको अपनी वो पूरा टैक्स आपको पे करना है, कोई चोरी आप नहीं कर रहे हो टैक्स से, गवर्नमेंट
जो जितना बनता है आपका टैक्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो आपको पे करना है। ठीक है, अब ये इस चीज़ को समझते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। लेट्स से यू हैव ऑलरेडी हैड अ rough estimate of your taxes. If you still owe money after that, you should pay it within 30 days. वही जो सेम बात इसने बोली है, आपने रफ एस्टिमेट किया और रफ कैलकुलेशन किया अपने टैक्सेस का, और उसके बाद भी आपको पता चलता है कि और भी मनी है जो मुझे पे करना है, वो जो पहला कैलकुलेशन था वो गलत था, तो आपको 30 डेज़ के अंदर आपने टैक्स वो किया था उस लाइक जो आपने टैक्स पे किया उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपना वो गलती सुधारनी होगी। ठीक है, so filing your tax return under section 139, so it's a way to make sure you settle your full tax bill if you didn't pay enough during the year। तो आपको अपना पूरा बिल जो है उसे सेटल करना होगा। नेक्स्ट, Alright, so scrutiny assessment under section 143 clause 3, बड़ा ही difficult pronunciation है. Okay, sometimes the income tax department assigns a tax officer, कभी कभार income tax department को ना tax officer assign करना पड़ता है कि आपका tax return जो है ना उसे check करने के लिए, उसे थोड़ा closer look देने के लिए कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है. So this happens when your case doesn't meet the certain criteria, जब उन्हें कुछ शक होता है. So the officer will send you a notice, ठीक है, अंडर सेक्शन 143 क्लॉज 2 टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस. वो पहले नोटिस भेजेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें आप पे डाउट है, ठीक है, आप प्लीज दोबारा खुद चेक कर लीजिए, फिर हम चेक कर रहे हैं तो हमें कुछ गलत गड़बड़ दिख रही है. देन दे माइट आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स, वो और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. एंड इन्फॉर्मेशन टू रिव्यू योर टैक्स इज क्लोजली, वो जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको देना होगा. सो इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वेरिफिकेशन या ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, गलत है ये, विद द असेसमेंट, आप इस असेसमेंट से हैप्पी नहीं है, टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस से हैप्पी नहीं है जो असाइन किया जाएगा, टैक्स ऑफिसर करेगा आपको, तो यू कैन रिक्वेस्ट करेक्शन. आप करेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154, और फाइल अ रिवीजन एप्लीकेशन कि आप दोबारा चेक कीजिए मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, under section 263 or 264. If you still disagree, you can go to the higher authorities. अगर आप फिर भी डिसअग्री करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं इन दिस ऑर्डर. ठीक है, CIT, ITAT, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. ना एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को और अच्छे से. यू फाइल्ड योर टैक्स रिटर्न and the tax officer thinks you didn't report all your income. टैक्स ऑफिसर को लगता है आपने सारी इनकम के बारे में नहीं बताया है. So they ask for your bank statements and other documents. मांगेंगे वो आपसे बैंक स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स डबल चेक करने के लिए. ठीक है, जब वो अच्छे से रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, उन्हें लगता है कि आप अभी 5,000 टैक्स और देंगे, 5,000 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यू कैन ईदर पे दिस अमाउंट, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप पे कर सकते हो. और अगर रिक्वेस्ट रिफंड, अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने गलत कैलकुलेट किया और कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में, आपने कम टैक्स, मोस्ट केसेस में कम ही टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा कि कैलकुलेशन की गलती की वजह से ये पता चले कि आपने टैक्स ज्यादा दे दिया, तो आप रिफंड भी मांग सकते हैं. सो इफ यू डिसअग्री विद द ऑफिसर डिसीजन, यू कैन आस्क फॉर करेक्शन और अपील टू द हायर टैक्स अथॉरिटी. ठीक है, अगर आप डिसीजन से डिसअग्री करते हैं ऑफिसर के, तो आप हायर टैक्स अथॉरिटीज पे जाके अपील कर सकते हैं या करेक्शन के लिए बोल सकते हैं. नेक्स्ट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज used when a taxpayer doesn't cooperate with the tax department. जब एक taxpayer जो tax pay करता है वो cooperate नहीं करता है tax department के साथ. This happens when they don't respond to notices. tax department को कुछ गड़बड़ लगती है, वो notice भेजते हैं, तो आप उसको respond नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो tax pay कर रहा है. Don't provide needed information, जो भी information required है वो आप provide नहीं कर रहे हो. और डोंट कीप प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. कोई प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं जिससे कोई टैक्स के लिए कुछ हम साबित कर सके. सो हियर आर द सिचुएशंस वेयर इट यूज्ड. द टैक्स पेयर डजंट फाइल अ टैक्स रिटर्न. अगर आप टैक्स पेयर हो और आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, इन केसेस में दे इग्नोर रिक्वेस्ट टू फाइल अ रिटर्न और कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स. अगर आपने इग्नोर कर दी उनके रिक्वेस्ट को कि आपका रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं रखे हुए हैं, आधे कम आधे ज्यादा या कुछ खत्म एकदम, लाइक बीच में से मिस है रिकॉर्ड्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के,
और आप नहीं कर रहे हो टाइम से टैक्स फाइल रिटर्न, तब भी ड्यूरिंग स्क्रूटिनिटी असेसमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, जब कुछ गड़बड़ निकलती है वो थोड़ा सा क्लोजर लुक चाहते हैं तब, तो दे डोंट प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब वो मांगते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स भेजो, हम दोबारा रिव्यू करेंगे, तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे हो उनके साथ। The tax officer is not satisfied with the information they provide. आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि मैंने इतना टैक्स दिया है, ये मेरी इनकम है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको गड़बड़ लग रही है टैक्स ऑफिसर को, तब आफ्टर लिसनिंग टू द टैक्स पेयर साइड, टैक्स पेयर की साइड सुनने के बाद द टैक्स ऑफिसर मेक्स अ डिसीजन कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन सारे केसेस में आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर बेस्ट जजमेंट का यूज होता है, और जब टैक्स पेयर की प्रॉपरली बात सुनी जाती है, टैक्स ऑफिसर उसकी बात सुनता है, उसको अपना मौका रखता, मतलब मौका देता है अपना पक्ष रखने का, तो उस सिनेरियो में जो भी अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जजमेंट वो पास करता है उसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एग्जाम्पल है, इफ अ टैक्स पेयर रिपीटेडली इग्नोर्स रिक्वेस्ट टू फाइल अ टैक्स रिटर्न, अगर वो एक टैक्स पेयर है, वो रिपीटेडली बार बार वो इग्नोर कर रहा है एक रिक्वेस्ट को कि उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना है, एंड डजंट कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और ना कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रख रहा है, सो द टैक्स ऑफिसर कैन मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट टू एस्टिमेट द पर्सन्स इनकम एंड टैक्स ओन। दिस इज डन बिकॉज द टैक्स पेयर डिडंट कॉपरेट, टैक्स पेयर ने कॉपरेट नहीं किया, तो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज हो सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है, वो जो भी टैक्स ऑफिसर उसकी बात सुन के जजमेंट लेना चाहे देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मीनिंग ऑफ असेसमेंट में आता है इनकम escaping assessment under section 147. Sometimes the tax department realizes that some income hasn't been properly assessed. ठीक है, कुछ कैलकुलेट कोई इनकम है जो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुई है, और ये बात टैक्स डिपार्टमेंट को रियलाइज होती है। दे कैन गो बैक अप टू 6 years टू फिक्स इट, तो पीछे के रिकॉर्ड्स को, 6 साल पुराने रिकॉर्ड्स को जाके ठीक करते, चेक कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं कि देख सकते हैं क्या गड़बड़ हुई है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ है। If a tax officer has good reasons to believe income has been missed, they send a notice, और उनके सॉलिड रीजन मिल जाता है कि यहाँ पे तो इनकम मिस हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो फिर वो आपको नोटिस सेंड करेंगे अंडर सेक्शन 148। ठीक है ना, तो जब चीज पकड़ में आती है तो वो ऐसा नहीं कि पिछला साल निकल गया तो बात खत्म हो गई, पूरा पीछे का 6 साल तक वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। So here are the cases where income escaping, इनकम को छुपाने वाले केसेस है। ठीक है, असेसमेंट हैपन, the taxpayer doesn't file an income tax return, एक नया तरीका छुपाने का, नया तो नहीं है, जब टैक्स पेयर है वो फाइल नहीं करता है इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस केस में आता है ये आफ्टर फाइलिंग इट्स फाउंड द टैक्स पेयर ग्रेटली अंडरस्टेटेड इनकम और क्लेम टू मेनी डिडक्शन। ठीक है, कि उसने कुछ ज्यादा अंडरस्टेट किया अपनी इनकम को, या फिर बहुत सारे डिडक्शन क्लेम हुए हैं, तब The taxpayer doesn't report international transactions, उसने कुछ ट्रांजेक्शंस मिस कर दी है, कुछ रिकॉर्ड्स है जो मिस करे हैं ट्रांजेक्शंस के। ठीक है, वो रिपोर्ट नहीं किया उसने, तब so the time for this assessment varies. If you are in the situation, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, it's a good idea to consult a chartered accountant for help. ठीक है, ये एक एडवाइस थी। ठीक है, ओके, इसको अपने आंसर में ऐड मत करना। Example, let's say you didn't report some income on your tax return. अब एग्जाम्पल में क्या है कि आपने आपने कोई इनकम है, कुछ चीज छोड़ दी है जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम नहीं डाली थी वो रिकॉर्ड में, a few years ago, and now the tax department discovered it. तब तो बात खत्म हो गई, बट अब वो कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चल गई, उन्होंने ढूंढ निकाली ये बात। So they can assess or reassess your taxes for those past years and ask you to pay the missing tax amount. वो उसके बाद आपकी गर्दन पकड़ेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जो भी पिछला आपने ट्रांजेक्शन छोड़ा है, आपने कुछ गड़बड़ की है, जो इनकम आपने मिस करी, एस्केप करा है, आप अब उसका टैक्स हमें पे कीजिए। ठीक है, नाउ summary assessment under section 143 clause 1. This is a digital assessment where your tax return information is matched with the टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स ऑनलाइन। ये डिजिटल तरीका है, पूरा ऑनलाइन तरीका है। ठीक है, डिजिटल से आप समझ गए होंगे कि आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मैच कर रही है टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से, ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। दे फिक्स मैच एरर्स, जो भी एरर्स आते हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट रॉन्ग क्लेम्स ऑटोमेटिकली। इफ यू
owe taxes, you will get a notice under section 143 clause 1. अगर आप फिर भी कुछ ऐसी गड़बड़ आती है कि आपको और टैक्स पे करना है तो आपको नोटिस मिल जाएगा अंडर सेक्शन 143 clause 1. एग्जाम्पल है, you file your tax return online. आप अपने टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, you made a small math मिस्टेक, आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन मैथ मिस्टेक हो गई आपसे, तो टैक्स डिपार्टमेंट करेक्ट इट, और टैक्स डिपार्टमेंट उसे करेक्ट कर देता है. एंड इफ यू ओ मैनी टैक्सेस, एनी टैक्स, सॉरी मैंने बोल दिया, अगर कोई टैक्स है जो आपको पे करना है, उसके बाद उस मिस्टेक के बाद पता चल जाए कि नहीं थोड़ा सा और टैक्स है जो आपको पे करना है, टैक्स डिपार्टमेंट ही फिगर आउट कर लेता है. सो दे विल सेंड यू अ नोटिस, वो आपको एक नोटिस सेंड करेंगे ताकि आपकी जानकारी में ये बात आ जाए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपको और भी देना है. ठीक है, सो इट्स all done digitally. ये सब digitally होता है. Now, regular assessment. A tax officer usually above the rank of an income tax officer, ठीक है, इससे ऊपर की रैंक का, checks your tax return to make sure you reported your income correctly. वो चेक करता है कि आपने अपनी इनकम ठीक तरीके से बताई है या नहीं बताई, एंड didn't overstate expenses और अंडर पे टैक्सेस, कि आपने कुछ चोरी तो नहीं किया टैक्स पे करने में, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बताइए. दिस हैपेंस व्हेन यू आर सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी असेसमेंट. स्क्रूटिनी असेसमेंट यानी कि क्लोजर ऑब्जर्वेशन. अच्छे से बताया था ना अभी मीनिंग आपको मैंने, कि थोड़ा उन्हें रिव्यू करना होता है और अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स लगा के, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, उन्हें थोड़ा डाउट होता है. तब ये कब होता है, ये किस केस में होता है, रेगुलर असेसमेंट भी, ऐसे केसेस में स्क्रूटिनी असेसमेंट में. एंड द टैक्स डिपार्टमेंट टेल्स यू इन एडवांस, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे देता है कि आपको करना है, वो वार्न करके रखता है आपको हर चीज के लिए. यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे लाइक अकाउंट बुक. इफ जो भी आपके अकाउंट्स होंगे ना वो आपको चेक किए जाएंगे कि एवरीथिंग लुक्स गुड, द ऑफिसर कंफर्म्स योर रिटर्न, सब कुछ बढ़िया निकलता है, कोई गलती नहीं निकलती है तो आपका रिटर्न कंफर्म हो जाएगा. इफ नॉट दे मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर नहीं तो एडजस्टमेंट किए जाएंगे, आपको बोला जाएगा आप दो ना दो, जो भी लाइक आपके रिकॉर्ड चेक करके निकलेगा उस अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा. एग्जाम्पल, यू गेट अ नोटिस दैट योर टैक्स रिटर्न विल बी एग्जामिन्ड, आपको नोटिस मिलता है कि आपके टैक्स रिटर्न एक बार दोबारा देखे जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे. यू प्रोवाइड योर अकाउंट बुक्स, अपनी ट्रांजेक्शन बुक्स, अकाउंट बुक्स आप दिखा देते हैं. इफ एवरीथिंग चेक्स आउट योर रिटर्न इज अप्रूव्ड, सब कुछ चेकआउट हो जाता है, आपका रिटर्न अप्रूव हो जाता है तो ठीक है. बट इफ नॉट, the officer makes changes to ensure the right amount of tax is paid, तो ऑफिसर चेंज करेगा और बताएगा कि जो सही अमाउंट है टैक्स का वो पे कीजिए. So this much in this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. बहुत मोटिवेशन मिलती है. प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और कैसी लग रही है वीडियो. इफ यू हैव सम सजेशंस, कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेल दैट. थैंक यू.